नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, गठबंधनों का जो दल और गठबंधन में जो दल हैं वो साफ होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव की मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव से। संबंध पुराने हैं, बीच में काफी दूरियां बढ़ी थी। जन अधिकार पार्टी की तरफ से हमारे साथ रजनीश तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं, जानेंगे इनसे। पप्पू यादव जी की मुलाकात हो रही है, क्या लगता है कि अब राजद के साथ आप लोग आएंगे? नहीं नहीं, ये जो मुलाकात थी पूरे तरीके से पारिवारिक मुलाकात और व्यक्तिगत मुलाकात के रूप में देखा जा चुकी। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब लालू जी एम्स में भी भर्ती थे, कुछ ही महीने पूर्व की बात है, 1 महीने 2 महीने पूर्व की बात है, तो उस समय भी हमारे नेता जाकर उनका कुशल क्षेम जानने का काम किया एम्स में, क्योंकि उनसे उनका पारिवारिक और एक अभिभावक और एक पुत्रवत जो रिलेशन हमारे आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी के लालू जी के साथ रह चुकी, लंबे वर्ष तक राजनीतिक जीवन के पार्ट रहे हैं वो दोनों जी। और संघर्ष किए हैं। और लालू यादव जी के संघर्ष में हमारे नेता का भी बहुत बड़ा योगदान और रोल रहा है, क्योंकि वो उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। तो अभी जो हालात में सिंगापुर उनका किडनी चूंकि ट्रांसप्लांट करने की जो बात है वो पहुंच भी चुके हैं, तो वो जाने से पहले क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन होना है उनका और भारत के बाहर होना था, तो उनसे उनका हालचाल कुशल क्षेम जानने गए थे और क्या वर्तमान शारीरिक अवस्था है उसको देखने गए थे। इसका कोई राजनीतिक मतलब मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। लालू जी के प्रति तो वो अब अच्छा बोल रहे थे। पिछले कुछ दिन पहले जब लालू जी विपक्ष में थे, नीतीश जी और भाजपा की सरकार थी, तो उस समय पप्पू यादव बोला करते थे कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार को क्या दिया। लेकिन अब उनका सुर बदलता नजर आ रहा है, तो गठबंधन को लेकर भी बातें साफ हो रही देखिए, होंगी। लालू जी के अगेंस्ट में आदरणीय पप्पू यादव जी कभी व्यक्तिगत कोई टीस और कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिए। शुरू से वो उनको अभिभावक और सम्मानीय नेता के रूप में मानते थे, समाजवादी कहते थे। और जहां तक बात रही आज, तो देखिए महागठबंधन की जो आज सरकार है जी, इससे जब वो सरकार नहीं थी तभी पप्पू यादव जी कहते थे कि एक बहुत बृहद रूप पे एक महागठबंधन और एक लार्ज स्केल पे एक गठबंधन की आवश्यकता है। तभी हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, जो नफरत की माहौल और राजनीति का जो संकट इस देश में आ चुका है, तभी हम उसको परास्त कर सकेंगे। इससे पूर्व में वो बातें किया करते थे कि सभी समान विचारधारा वाले जो जितने भी दल है उसको एक मंच पे आना चाहिए। और आज हुआ, और हमारी दल आज इस सरकार का सपोर्ट भी कर रही है, ताकि अगर हम लोग एक मजबूती से अपना यूनिटी नहीं, एक तरफ लालू जी से मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है, तो कुछ गठबंधन को लेकर बातचीत जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने सही कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में। उनके साथ उनकी मैडम आदरणीय सांसद श्रीमती रंजीत रंजन भी, तो उनकी पत्नी जो धर्म पत्नी है मैडम आदरणीय, वो भी सांसद है कांग्रेस की राज्यसभा से। और पप्पू यादव जी का और हमारी पार्टी, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमारी पार्टी और तमाम, चाहे अभी वर्तमान में कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, तो अभी के डेट में हम लोग समान विचारधारा वाले लोग हैं। कहने का मतलब कॉमन आइडियोलॉजी और एक ही मकसद है कि किसी तरीके से जो नफरत, आतंक और जो इस प्रकार का गरीबी है, कुपोषण है, भूखमरी की स्थिति है, महंगाई है और जो नफरत का माहौल है, उस माहौल से कैसे देश की जनता को निजात दिलाया जाए, एक कॉमन विचारधारा, और उसी लड़ाई से हम लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो जब समान विचारधारा है, समान तरीके से लड़ रहे हैं, तो एक मंच पे आके लड़े, एक साथ एक फोर्स को लगाया जाता है। तो किसी चीज में अगर ये चीज यहाँ पे खड़ा है डिश, तो अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तब ये बैठ जाएगा। तो जब तक फोर्स अच्छे ढंग से नहीं लगाया जाएगा, जब तक इसकी दिशा, मतलब जो दशा है वो दिशा और दशा बदलेगी नहीं। तो हमारे नेता शुरू से ही बीजेपी के आइडियोलॉजिकल जो अभी गतिविधियां है इसके विरुद्ध रहे हैं। और आज आरजेडी जदयू महागठबंधन की सरकार है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि 2024 के जो आगामी चुनाव, उसमें बिहार भारतीय जनता पार्टी का कहीं से खाता तक ना खुले, ऐसा मजबूत स्थिति में पूरे बिहार को हम लाना चाहते हैं। अधिकार पार्टी महागठबंधन की तरफ से लड़ेगी ना चुनाव? देखिए, इस पे फैसला ना हमारे नेता का भी स्टेटमेंट आया है कि भाई हम कौन होते हैं, और हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता तो बोले कि जहां भी कुर्बानी देने की तैयारी होगी, जहां भी कुर्बानी चाहिए होगा उनका, जिस भी रूप में चाहिए होगा, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, वो हर कुर्बानी देने को तैयार। लेकिन तय तो करना है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सेंट्रल में भी आप देखेंगे तो बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस है, महागठबंधन का और अन्य घटक दल है, तो तय तो वो लोगों को करना है। हमारी लड़ाई वर्तमान जो भारत की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, गलत नीतियां हैं, गलत पॉलिसी, उससे हम लोग आज लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। चाहे महागठबंधन के साथ आकर लड़ना हो या महागठबंधन का अलग होकर लड़ना हो, तय चुकी महागठबंधन के घटक दल को करना है। लेकिन हमारे नेता
भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और उनके जो वर्तमान कार्यकलाप है उसको शिकस्त देने के लिए कहीं से पीछे नहीं है। जितना बल एफर्ट देना होगा हम लोग देंगे। कुडनी में उपचुनाव हो रहे जी। हैं, क्या लगता है आपको? आप लोगों तो महागठबंधन को जी, हमारी समर्थन पार्टी समर्थन दे चुकी है। हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुडनी में जाके किए हैं और उनका स्टेटमेंट भी देखें। हम आपने कहा ना कि जिस भी रूप में जो आप भारतीय जनता पार्टी का कहीं से हम लोग चाहते हैं कि नफरत का जो माहौल उसको कैसे भी समाप्त किया जाए, पूरी मजबूती के साथ हमारा वहां की जो संगठन है, जिला इकाई है, प्रदेश इकाई है, हर तरह से लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नेता हो सकता है प्रचार में भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग महागठबंधन को सब वहां पे समर्थन अपना दिए हैं और आशा ही नहीं विश्वास है कि वहां की जनता भी महागठबंधन के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देगी। जी, रजनीश तिवारी थे, स्पष्ट किया है इन्होंने कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के लिए जो सही होगा और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जैसे जो दल हैं देश और बिहार में, उसको भगाने में जो भी दलों का सहयोग की जरूरत होगी उनका सहयोग लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।